नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं हम काव्य प्रकाश, और जो काव्य प्रकाश है उसका द्वितीय उल्लास चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए कौन सी पुस्तक है हमारी, काव्य प्रकाश, और इसका द्वितीय उल्लास है। कौन सा है विद्यार्थियों? द्वितीय उल्लास। और आप पढ़ेंगे व्यंजना। अब ये जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है कि 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और 3 प्रकार के ही उनके अर्थ होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। तो वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, तो वाच्य के लिए हम पढ़ चुके थे, लक्ष्य के लिए हम पढ़ चुके लक्षणा शब्द शक्ति, और हम पढ़ेंगे अब व्यंजना शब्द शक्ति। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो व्यंजना है, ये व्यंजना 2 प्रकार की हो जाती है। सबसे पहले कितने भेद हो जाते हैं इसके? 2 हो जाते हैं। नंबर 1 होती है शाब्दिक व्यंजना, और नंबर 2 होती है विद्यार्थियों आर्थिक व्यंजना। एक शाब्दिक व्यंजना और एक आर्थिक व्यंजना। अब ये जो शब्द है इसके भी विद्यार्थियों 2 भेद हो जाते हैं। एक लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना, और दूसरी हो जाती है अभिधामूला शाब्दिक व्यंजना। अब देखिए जो आपका द्वितीय उल्लास है, उस द्वितीय उल्लास में जब आप पढ़ेंगे तो आप 2 ही भेद पढ़ेंगे। कौन से? एक लक्षणामूला और एक अभिधामूला। और उसके बाद विद्यार्थियों तीसरा जो उल्लास शुरू होता है, तीसरे उल्लास में हम पढ़ेंगे आर्थिक व्यंजना को। स्पष्ट है? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे शाब्दिक व्यंजना। कौन सी विद्यार्थियों? शाब्दिक व्यंजना। आपको ध्यान रखना है इसके जो भेद होते हैं वह 2 भेद हो जाते हैं। एक लक्षणामूला और एक होती है अभिधामूला। जिसके मूल में लक्षणा शब्द शक्ति होती है उसको कह देते हैं लक्षणमूला शब्द शक्ति, और जिसके मूल में अभिधा शब्द शक्ति होती है उसको कह देते हैं अभिधामूला लक्षणा। अब देखिए, अब हम विद्यार्थियों सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह हम किसको पढ़ेंगे? लक्षणामूला को। अब देखिए लक्षणामूला का लक्षण देते हुए क्या कहा है, अब हम पढ़ रहे हैं लक्षणामूला। कौन सी है? लक्षणामूला शाब्दिक व्यंजना। देखिए आचार्य मम्मट ने क्या कहा है, यस्य प्रतीतिम आधातुम। क्या कहा? यस्य प्रतीतिम आधातुम, यस्य प्रतीतिम आधातुम
लक्षणा समुपास्यते। समुपास्यते फले शब्दैक गम्यत्र, फले शब्दैक गम्येत्र, फले शब्दैक गम्येत्र व्यंजनान्ना परा क्रिया। व्यंजनान्ना परा क्रिया, ये है विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? देखिए कि यस्य माने जिस, जिस किसकी? जिस प्रयोजन की। क्या कहा? यस्य, यस्य माने जिस, किसकी? जिस प्रयोजन की प्रतीतिम आधातुम, प्रतीति कराने के लिए लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा शब्द शक्ति का आश्रय लिया जाता है। फले यानी फल में, शब्दैक गम्य जो एक शब्द मात्र से ज्ञात करने योग्य होता है, अत्र ऐसे स्थान पर व्यंजनात् न अपरा क्रिया। जब आप इसको तोड़ेंगे, व्यंजनात् यानी व्यंजना से, न अपरा क्रिया दूसरी क्रिया नहीं होती है, यानी उस प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिए व्यंजना शब्द शक्ति का आश्रय लिया जाता है। क्या कहते हैं? जिस प्रयोजन विशेष की प्रतीति कराने के लिए लक्षणा अर्थात लाक्षणिक शब्द का आश्रय लिया जाता है, केवल शब्द से गम्य उस फल के विषय में व्यंजना के अतिरिक्त शब्द का और कोई व्यापार नहीं हो सकता है। क्या कहा? कि यस्य माने जिस, जिस किसकी? जिस प्रयोजन की प्रतीतिम आधातुम, प्रतीति कराने के लिए लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा शब्द शक्ति का आश्रय लिया जाता है। फले शब्दैक गम्यत्र यानी एक शब्द से उस फल के ज्ञात होने में व्यंजनात् न अपरा क्रिया, के व्यंजना शब्द शक्ति से दूसरी क्रिया नहीं होती है। क्योंकि ऐसे यानी जिस प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिए जब लक्षणा शब्द शक्ति का आश्रय लिया जाता है, तो उस प्रयोजन को प्रतीत कराने वाला जो शब्द का व्यापार होता है वह क्या कहलाता है? व्यंजना। क्योंकि लक्षणा का आश्रय लिया जा रहा है, इसलिए क्या है, यह क्या कहलाती है आपकी? लक्षणा मूला व्यंजना। जैसे आपने कहा गंगायाम घोषः, गंगा में घोषियों की बस्ती है। अब गंगा में घोषियों की बस्ती है, यह तो क्या हो गया हमारा विद्यार्थियों? वाचक, और इससे अर्थ निकलेगा वाच्य। फिर आपको पता है मुख्यार्थ का बाद हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका गंगा तटे घोषः, कि गंगा के तट पर घोषियों की बस्ती है। यानी ये हो गया आपका लक्षक या फिर लाक्षणिक शब्द। अब इससे जिस प्रयोजन की प्रतीति करानी थी, कौन सा प्रयोजन? शीतत्व पावनत्व आदि, यानी शीतत्व और पावनत्व आदि जो प्रयोजन हैं, शीतत्व पावनत्व आदि जो प्रयोजन है उसकी जो प्रतीति जिससे करानी थी, तो ये क्या कहते हैं? शीतत्व आदि के लिए लाक्षणिक शब्द का सहारा लिया गया। तो ये जो शीतत्व आदि हैं उनकी प्रतीति किससे कराई गई? लाक्षणिक के आश्रय लेकर के। तो इसमें जो शब्द शक्ति होती है वह कौन सी होती है विद्यार्थियों? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। क्या कहा? यस्य यानी जिस प्रयोजन की प्रतीतिम आधातुम, प्रतीति कराने के लिए लक्षणा समुपास्यते, लक्षणा शब्द शक्ति का आश्रय लिया जाता है। फले शब्दैक गम्येत्र यानी इस फल में
और शब्दैक गम्यत्र यानी इस शब्द से जो ज्ञात होता है उसमें व्यंजनात् न प्रक्रिया के व्यंजना शब्द शक्ति से दूसरी क्रिया नहीं होती है। यानी इस प्रयोजन की प्रतीति कराने वाला जो शब्द शक्ति का व्यापार होता है वह कौन सा होता है विद्यार्थियों? वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और वो कौन सी? लक्षणा मूला व्यंजना। क्यों? क्योंकि जो लक्षणा मूला शब्द शक्ति है, लक्षणा मूला व्यंजना जो है, लक्षणा मूला व्यंजना के द्वारा ही क्या है, उस अर्थ की प्रतीति होती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहते हैं कि ये साक्षात संकेतित नहीं है, इसलिए यहाँ अभिधा नहीं होती है। और हेतु अभावात न लक्षणा, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति के 3 हेतु होते हैं। कौन से? मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ संबंध और रूढ़ि अथवा प्रयोजन। तो वह भी नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या है, ना तो लक्षणा है और ना ही अभिधा है। अब देखिए हम पढ़ेंगे अभिधा मूला। और ये जो अभिधा मूला शब्द शक्ति है विद्यार्थियों, अभिधा मूला शब्द शक्ति के विषय में आचार्य मम्मट ने एक सूत्र प्रस्तुत किया है। उसको आप कारिका कह सकते हैं, एक कारिका है। और उसके आधार पर देखिए क्या कहा है, अनेकार्थस्य शब्दस्य। ये क्या है विद्यार्थियों? आप यूं मान लीजिए अभिधा, ठीक है। कौन सी विद्यार्थियों? अभिधा मूलम, यानी अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। अब ये अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना के लिए देखिए क्या कहा है मम्मट ने, अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते। क्या कहते हैं? अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते। अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाध्यैर वाच्यार्थधिकृत व्यापृतिरंजनम। ये कहा विद्यार्थियों, क्या कहा? संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के, यानी किसी एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर उससे भिन्न अवाच्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला व्यापार व्यंजना अभिधा मूला व्यंजना कहलाता है। देखिए क्या अर्थ है इसका, कि अनेकार्थस्य शब्दस्य, ठीक है। कोई शब्द ऐसा हो जिसके अनेक अर्थ हों। जैसे मैं शब्द ले लेता हूँ हरि, ठीक है विद्यार्थियों। इस हरि का अर्थ शेर भी होता है, इस हरि का अर्थ बंदर भी होता है, और इस हरि का अर्थ भगवान विष्णु भी होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? अनेकार्थस्य शब्दस्य,
अब अनेक अर्थ वाले शब्द के, ठीक है, वाचकत्वे नियंत्रते, यानी वाचक किसको कहते हैं? जो शब्द किसी का बिना व्यवधान के ज्ञान कराता है उसको कहते हैं हम वाचक। अब ये जो शब्द है हरि शब्द अनेक अर्थों वाला है, तो इसलिए कहा अनेकार्थस्य शब्दस्य, यानी अनेक अर्थों वाले शब्द का वाचकत्वे नियंत्रित, वाचकत्व में नियंत्रित हो जाने पर, यानी जो अनेक अर्थों वाला शब्द है वह यदि वाचकत्व में नियंत्रित हो जाता है, यानी वह यदि एक अर्थ देने लग जाए तो, और किसके द्वारा देगा? संयोग आदि के द्वारा। यानी पहला क्या दिया हमने? संयोग है। इसकी एक कारिका है, 14 होते हैं विद्यार्थियों ये संयोग आदि। कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो इनके द्वारा अवाच्यार्थ, अवाच्यार्थ कहते हैं जो वाच्यार्थ से भिन्न हो, धीकृत और बुद्धि में स्थिर हो जाए, तो व्यापृतिरंजनम, वहाँ पर क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। क्या कहा कि भैया ये संयोग आदि हैं, और इन संयोग आदि के द्वारा जो अनेक अर्थ वाला जो शब्द है वह यदि एक अर्थ देने लग जाए तो वह क्या कहलाएगा? अविधा मूला शाब्दी व्यंजना। जैसे देखिए मैं लिख दूं सशंख चक्रो हरिः, कि शंख और चक्र से युक्त हरि हैं। तो आपको पता है शंख और चक्र ना तो बंदर के पास होते हैं, शंख और चक्र ना शेर के पास होते हैं, तो शंख और चक्र किस पे होते हैं? भगवान विष्णु पे। तो यह जो अनेक अर्थ वाला जो हरि शब्द था वह क्या एक अर्थ देने लग जाता है, और जब अनेक अर्थ वाले शब्द के एक वाचकत्व में नियंत्रित हो जाने पर संयोग आदि के द्वारा, यहाँ पर क्या है? शंख और जो चक्र हैं उनका योग है, संयोग है, किसके साथ? भगवान विष्णु के साथ, हरि के साथ। तो ये अर्थ क्या देने लग गया? विष्णु। तो ये संयोग आदि के द्वारा जो अवाच्यार्थ कहते हैं, जो वाच्यार्थ नहीं है, उससे जो भिन्न है, उसको बुद्धि में जब स्थिर कराता है तो वह व्यापार कहलाता है आपका अविधा मूला व्यंजना। क्या कहा? संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व में किसी एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर अवाच्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला व्यापार व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। अब पहले तो ये कारिका लिख लेते हैं विद्यार्थियों, जिसमें शंख और चक्र हैं। ये उदाहरण आ गया होगा आपके समझ में। देखिए ये कारिका है, कौन सी है? कारिका है विद्यार्थियों संयोगो विप्रयोगश्च। देखिए क्या है? संयोगो विप्रयोगश्च, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता, साहचर्यम विरोधिता। फिर है अर्थः प्रकरणम लिंगम, अर्थः प्रकरणम लिंगम, अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः।
क्या कहते हैं, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता सा अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः। फिर देखिए, फिर क्या कहते हैं, सामर्थ्यम औचिति, क्या कहते हैं, सामर्थ्यम औचिति, सामर्थ्यम औचिति देशः कालो, देशः कालो सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः, व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे, शब्दार्थस्यानवच्छेदे अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। क्या कहते हैं कि जब शब्द और अर्थ का निश्चित पता नहीं चल रहा हो कि शब्द का क्या अर्थ है, तो क्या कहा, देखिए, संयोग, फिर विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, शब्द की अन्य सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर आदि, ये जो हैं शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, शब्द के अर्थ का अनवच्छेद होने पर, शब्द के अर्थ का निर्णय न होने पर विशेष स्मृति हेतवः, विशेष स्मृति के हेतु होते हैं। अर्थात जब कोई शब्द अपना निश्चित अर्थ नहीं दे पा रहा हो, कोई शब्द अपने अनेक अर्थ दे रहा हो, तो ये जो 14 हेतु हैं, आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये कितने हैं, 14 हेतु हैं। शाब्दी जो व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना को पढ़ेंगे तो आपको ये 14 हेतु याद रखने हैं। तो जैसे संयोग का जो मैंने बताया था आपको कि संयोग का बता दिया हमने, स शंख चक्रो हरिः, इसी प्रकार से विप्रयोग, विप्रयोग या वियोग एक ही बात होती है, हम लिख दें असंख चक्रो हरिः, यानी शंख और चक्र से रहित कौन हैं, हरि हैं। और आपको पता है हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं। हरि शब्द का अर्थ बंदर है, हरि शब्द का अर्थ शेर है, हरि शब्द का अर्थ विष्णु है। किंतु शंख और चक्र के विप्रयोग, यानी हरि शंख और चक्र से रहित हैं, तो ये जो अनेक अर्थ वाला जो शब्द है वह एक अर्थ देने लग जाता है, और एक अर्थ देने लग जाता है तो वहाँ पर क्या होती है विद्यार्थियों, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होती है। अब ये 2 उदाहरण मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक तो विद्यार्थियों इसका संयोग का और दूसरा इस विप्रयोग का। इन 14 के 14 उदाहरण हैं, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर विद्यार्थियों वे दिए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जो व्यंजना वाला प्रश्न है उसमें देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको क्या करना है, उसमें जाएंगे और उसको देख लेंगे। अब हमने आज जो पढ़ी वो कौन सी पढ़ी विद्यार्थियों, शाब्दी व्यंजना पढ़ी। और शाब्दी व्यंजना पढ़ने के बाद अब हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे आर्थ व्यंजना। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।